छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद भूपेश राज की योजनाएं बंद होने की आशंका थी, लेकिन ये एक बड़ा सवाल था कि भाजपा किस योजनाओं को जारी रखेगी और कौन सी योजना बंद करेगी। और अब साय सरकार ने कांग्रेस की 15 योजनाओं को बंद कर दिया है। चलिए देखते हैं कौन सी योजनाओं को बंद किया गया है और इससे किस वर्ग को असर होने जा रहा है। बता दें कि अब प्रदेश में गोबर गौमूत्र की खरीदी नहीं होगी। सरकार ने पिछली सरकार की कई प्रमुख महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए बजट 2024-25 में राशि का प्रावधान नहीं किया है। इसमें नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, सुराजी योजना से लेकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री आदिवासी परव सम्मान निधि योजना, स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना, गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक योजना, बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाएं शामिल हैं। साय सरकार के बजट में इन योजनाओं का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में ये योजनाएं नए वित्तीय सत्र से बंद हो जाएंगी। हालांकि सरकार ने कुछ योजनाओं के नाम और स्वरूप में बदलाव करके उन्हें आगे चलाने का निर्णय लिया है। इसमें बिजली बिल हाफ योजना, स्वामी आत्मानंद योजना के रूप में बदलाव करने की तैयारी है। चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका बजट में कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आती है गोधन न्याय योजना, जिसमें गोबर गौमूत्र की खरीदी और इसमें उत्पाद बनाने की योजना बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री आदिवासी परव सम्मान निधि योजना, आदिवासियों को साधने के लिए भूपेश सरकार ने मुख्यमंत्री आदिवासी परव सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत गांव-गांव तक आदिवासियों के त्योहारों को मनाने के लिए सरकार ग्राम पंचायतों को अनुदान का प्रावधान था। छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट योजना, पिछले बजट में धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की ओर से ये योजना तीर्थ स्थलों के भ्रमण के लिए राज्य के लोगों को सुविधा देने की थी और अब ये बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिस आदिवासी युवाओं की मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन अध्यापन कार्य के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू हुई थी, वो अब आगे नहीं चलेगी। चाक परियोजना, चाक यानी कि छत्तीसगढ़ एक्सिलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी परियोजना में विश्व बैंक से मदद लेकर स्कूली शिक्षा के पठन पाठन कार्य समेत नवाचार करने की योजना का जिक्र नहीं है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत किसानों को मिलने वाला बोनस अब कृषक उन्नत योजना के स्वरूप में मिलेगा। कौशल्या समृद्धि योजना, महिलाओं को रोजगार दिलाने की भूपेश की कौशल्या समृद्धि योजना की जगह साय सरकार महतारी वंदन योजना चलाएगी। मुख्यमंत्री बाल उदय योजना, बाल संप्रेषण गृहों से बाहर जाने की आयु 18 से बढ़ाकर 21 करते हुए इनके पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना शुरू की थी। इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इस बजट में अब कोई प्रावधान नहीं है। बेरोजगारी भत्ता योजना, भूपेश सरकार ने पिछले साल ही इस योजना की शुरुआत की थी। इसमें 2,50,000 से कम आमदनी वाले परिवार के युवक को 2,500 रुपए हर महीने देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो अब ये योजना भी बंद की जाएगी। स्वामी आत्मानंद योजना का स्वरूप बदलेगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना के तहत चलने वाली स्कूलों से कलेक्टरों का आधिपत्य हटाकर इसे स्कूल शिक्षा विभाग के हवाले किया जाएगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा अब कहलाएगी किसान वृक्ष मित्र योजना। प्रदेश में भूपेश सरकार में चल रही मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अब किसान वृक्ष मित्र योजना कहलाएगी। इसमें निजी भूस्वामी, सरकारी और अर्ध सरकारी भूमि में 3 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना। इसके तहत जर्जर हो चुके स्कूल भवनों को संवारने के लिए योजना बनाई गई थी। हालांकि साय सरकार ने इस योजना का जिक्र किए बिना ही 57 शासकीय हाई स्कूलों और 39 शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों के भवनों का निर्माण करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना, जिसमें भूपेश सरकार ने संग्रहालय में रखी हुई प्रतिमाओं और इतिहास से संबंधित विरासत के लिए ये योजना शुरू की थी। गृह निर्माण ऋण योजना, पत्रकारों के लिए निजी आवास निर्माण में सहयोग करने को सरकार ने ये योजना की शुरुआत की थी। इसमें 25 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान और इसके लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब भाजपा के आने के बाद ये योजना बंद की जाएगी। और अब सबसे आखिरी में जो योजना आती है वो है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनाने की योजना के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यानी कि अब ये योजना भी बंद कर दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार में जो योजनाएं जनहित और जन कल्याण के लिए हैं, उनके लिए बजट में प्रावधान किया गया है और हमारे लिए जनता ही सर्वोपरि है।
भाजपा के इस फैसले पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जन कल्याणकारी योजनाओं को इस सरकार ने बंद कर दिया है। इन योजनाओं से गरीबों का भला हो रहा था। इन योजनाओं का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इससे सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना दिखाई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो साई सरकार ने भूपेश राज की 15 योजनाओं को बंद कर दिया है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।